आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हम सब सुमन एक उपवन के। पाठ से पूर्व कवि ने इस कविता में फूलों के माध्यम से मनुष्य को एक बहुमूल्य संदेश दिया है। जिस प्रकार फूल एक उपवन में रहकर हंसते मुस्कुराते हैं, उसी प्रकार भारत में रहने वाले सभी मनुष्यों से कवि ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं। यानी कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है, उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार एक बगीचे में सभी फूल हंसते मुस्कुराते रहते हैं, उसी प्रकार भारत में रहने वाले मनुष्यों को मिलजुल कर और प्रसन्नता से रहना चाहिए। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी हम सब फूल एक ही बगीचे के हैं। एक हमारी धरती सबकी, हम सबकी धरती एक है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, और उस धरती की मिट्टी में हमने जन्म लिया है। मिली एक ही धूप हमें है, और हम सभी को एक ही प्रकार की धूप मिली है। सींचे गए एक जल से हम, और हम सभी को एक जल से सींचा गया है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, और हम पवन रूपी जो पलने हैं उनमें झूले जो हैं उनको हम बड़े हुए हैं और हमारा पालन पोषण हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार एक बगीचे में फूल बढ़ता है, उसी प्रकार इस भारत भूमि में हम सबका जन्म हुआ है और हम सब एक साथ बड़े हुए हैं। हम सब सुमन एक उपवन के। फिर कवि कहते हैं कि हम सभी एक उपवन के फूल हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, यानी सूर्य जो है वो हमारा एक ही है, और इसकी किरणें जो है वो हृदय में अपने कली खिलाती है। एक हमारा चांद, और एक ही हमारा चांद है। चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती है, और चांद की जो चांदनी है वो हमें नहलाती है। मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के, और हम सभी को एक ही प्रकार के स्वर मिले हैं, और भंवरे जो है वो मीठे रूप में जो गुनगुन की आवाज़ है वो गुनगुनाते हैं, और वो हमें अच्छी लगती है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सारे जो पुष्प हैं वो एक ही बगीचे के हैं। आगे देखो, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। आगे पुष्प कह रहे हैं कि हम अलग अलग प्रकार के रंग के हैं और हमारी क्यारी भी अलग अलग है, लेकिन उपवन की जो शोभा बढ़ती है वो हम सब से मिलकर ही बढ़ती है। और हम सब का पालन पोषण करने वाला एक ही माली है, और हम सब इस आकाश के नीचे रहते हैं, और हम सब पुष्प जो हैं वो इस उपवन के हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। आगे कवि कहते हैं कि पुष्प कहते हैं कि कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, कि फूल हमेशा कांटों में खिलते हैं और हंस हंस के ही हमने जीना सीखा है। आगे हमें इस प्रकार की सीख मिली कि एक धागे में बंधकर हम गले का हार बन जाते हैं, और सबकी सजावट का ही हम सामान बनते हैं, और हमारी सबकी सुगंध भी एक जैसी है, और हम श्रृंगार धनी लोगों का भी है और निर्धन लोगों का भी है। हम सब सुमन एक उपवन के, और हम एक बगीचे के सारे फूल हैं। तो ये देखो, इसके अंतर्गत कवि ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार फूल आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार कवि ने मनुष्य को बहुमूल्य संदेश दिया है कि वह हमेशा इस भारत रूपी उपवन में हंसते मुस्कुराते रहें और सभी एक साथ मिलजुल कर रहें। आगे देखिए, शब्दार्थ। सुमन फूल, पले पालन पोषण हुआ, पलनों झूलों, उर हृदय दिल, भ्रमरों भंवरों, गुंजन भंवरों की गुनगुन की आवाज़, शोभा सुंदरता, गगन आकाश, सूत्र धागा, श्रृंगार सजावट या आभूषण। फिर अभ्यास देखिए। अभ्यास के अंतर्गत सबसे पहले है मौखिक, बोल कर पढ़िए
और ये पढ़ाने से बच्चे जो हैं उनके उच्चारण में क्या आती है, शुद्धता आती है। मिट्टी, किरणें, भ्रमर, गुंजन, क्यारी, कांटा, सूत्र। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। किसकी धरती एक है? तो हम सब की धरती एक है। फूलों के उर की कली को कौन खिलाता है? तो फूलों के हृदय की जो कली है उसको सूरज खिलाता है। फूलों को कौन नहलाता है? फूलों को चांद की चांदनी नहलाती है। आगे है फूलों का रूप कैसा है? तो फूल जो है वो रंग बिरंगे हैं, उनकी क्यारी अलग अलग है लेकिन वो फिर भी साथ मिलकर रहते हैं। अगला है लिखित प्रश्न। कवि एक होने के पक्ष में क्या क्या तर्क दे रहा है? कवि एक होने के पक्ष में फूल, मिट्टी, सूरज, चांद, भंवरों के गुंजन इत्यादि तर्क दे रहा है। एक हमारा माली से कवि का क्या तात्पर्य है? एक हमारा माली से कवि का तात्पर्य ईश्वर से है, भगवान से हैं। तीसरा देखो, उपवन की शोभा किनसे होती है? तो इसमें है हम सबसे ही मिलकर उपवन की शोभा बढ़ती है। यानी उपवन के रूप में तो फूलों से और इस संसार के रूप में मनुष्य से। अगला, किन कष्टों में खिलकर फूल गले का हार बनता है? कांटों में खिलकर हंसना सीखता है और एक सूत्र में बंधकर गले का हार बनना सीखता है। अगला है प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने कविता की शुरुआत में ही आपको बताया था कि फूलों के माध्यम से कवि एक बहुमूल्य संदेश देना चाहता है कि इस भारतवर्ष के जो लोग हैं उन्हें आपस में मिलजुल कर और हंसते मुस्कुराते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको इसका अर्थ बता ही दिया, एक बार फिर बता देती हूँ। एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। कि हम सब की धरती एक है, इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, एक जैसी ही धूप हमें मिली है और एक ही प्रकार के जल से हम सींचे गए हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, यानी विभिन्न रंगों के हमारे रूप हैं और अलग अलग प्रकार की क्यारी में हम लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो प्रस्तुत कविता के कवि हैं, तो आपको पता है प्रस्तुत कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उत्तर 3। फिर है सबके लिए सुगंध हमारी से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर 1, फूल सबके प्रति समान भाव रखते हैं। आगे देखिए, भाषा ज्ञान के प्रश्न हैं। भाषा ज्ञान के प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें देखो उपवन, उपवन का है बाग, बगीचा, उर का हृदय, दिल, पवन का हवा, समीर, सुमन का पुष्प, प्रसून, सूरज का सूर्य, रवि, धरती का वसुंधरा, पृथ्वी। फिर है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको पता है विपरीतार्थक अर्थ होता है, तो ये हमारे भव्या बताएगी। हंसना, रोना, अनेक, एक, धनी, निर्धन, सुगंध, दुर्गंध, धरती, आकाश, मीठा, कड़वा। शाबाश। फिर देखो निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाने हैं, जैसे वन है, हार है, रूप है, सूत्र है। तो वन से क्या बनता है? वनमाली, वनराज, उपवन। हार से पालनहार, पालनहार, आहार, विहार। हाँ। रूप से रूपवान, रूपांतरण, रूपांतरण, रूपेश। सूत्र से सूत्रहार, मंगल सूत्र, संकल्प सूत्र। अगला है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो सुमन,
सुमन में से पूरा, उसके बाद में ऊ स्वर छोटा, फिर मैं हलंत युक्त प्लस ए प्लस न हलंत युक्त प्लस ए। उसके बाद में है उपवन उ प्लस पै आधा प्लस ए वे आधा, फिर ए, फिर न आधा और ए। धरती में देखो ध है जो आधा है हलंत युक्त है, उसके बाद में ए, फिर रे हलंत युक्त है, फिर ए, फिर तय और फिर बड़े ई की मात्रा। इस प्रकार बना धरती। फिर स्वर, स्वर में आधा से, वे में आधा वे, ए, फिर रे आधा, फिर ए। सूत्र में से, फिर बड़ा ऊ, फिर तय आधा, रे आधा और ए। इस प्रकार बना सूत्र। फिर प्रश्न नंबर 5 है, कविता से निर्देशानुसार शब्द चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? सूरज, चांद, कांटा। जातिवाचक संज्ञा में आएगा सुमन, उपवन। सर्वनाम में हम, सब। विशेषण में मीठा, शोभा। क्रिया में खिलाती, नहलाती। तो देखो बच्चों, आज हमने हम सब, सुमन, एक, उपवन के जो पाठ है ये इसका अध्ययन किया है। इसके प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।